ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने जो पाकिस्तान के लिए जो उसकी खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक न सिर्फ सियासी जद्दोजहद का एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नेकी करने का प्लेटफॉर्म है। फर्म होगी ये पीटीआई वाले जो बार बार कह रहे हैं कि खंबे क्यों टिकट देंगे फलां को देंगे, ये सारी फ्रॉड की बातें हैं। लोग अब इसके जाल में नहीं आएंगे। पाकिस्तान की तरक्की जो है ना जी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हाथों में है। जो इमरान खान ने 3 साल लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ना कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ। मुस्लिम लीग ही एक जमात है ऐसी जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है इस दफ़ा। इसके अलावा कोई और आवाम के लिए ऑप्शन ही नहीं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत रहनुमाओं के कारकुनान के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आज मुल्तान डिवीज़न, खानेवाल डिवीज़न के रहनुमा लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया है। उनसे जानेंगे क्यों मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए ही क्यों, किसी और पार्टी के लिए क्यों नहीं। तो सर ये बताएं, आप कितनी दफ़ा पहले MNA MP बन चुके हैं और इस बार किसके टिकट के लिए अप्लाई किया और क्यों किया, मुस्लिम लीग का इंतखाब क्यों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले 3 दफ़ा पंजाब असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ। 2 दफ़ा मैं आखिरी 2 दफ़ा मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जीता हूँ। तो ज़ाहिर है एक कंटिन्यूशन है मेरी अपनी जमात के साथ। तो इसलिए कि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने जो पाकिस्तान के लिए जो उसकी खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक न सिर्फ सियासी जद्दोजहद का एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नेकी करने का प्लेटफॉर्म है। कि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला 2013 के बाद, और उसके बाद जो पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज बिछे और सी पैक जो पाकिस्तान में लेके आए, एक इनकलाब था। अगर वो कंटिन्यूटी रहती तो आज पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में होता। ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, इसमें बेशक हमारे 16 महीने भी शामिल हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो जो डैमेज था, जो डैमेज किया था पीटीआई की हुकूमत ने, उसको कंट्रोल करते करते हमने बदनामी भी कमाई, महंगाई भी करनी पड़ी, IMF के पास भी जाना पड़ा। अगर वही टाइम मियां नवाज शरीफ को दिया जाता 2018 के ऑनवर्ड, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हालत में होता। इमरान खान की हुकूमत थी 18 से 22 तक। इस दौरान गिरफ्तारी हुई होगी, मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करना पड़ा होगा। वो वक्त कैसे गुजारा? जी, बस हमने तो ज़ाहिर है जिस तरह बाकी पार्टी के लोगों ने गुजारा, मैंने भी वैसे गुजारा, लेकिन ये है कि हमारे ऊपर कोई खुदा न खास्ता इस तरह के केसेस तो नहीं थे, लेकिन एक झूठा केस मेरे ऊपर बनाने की तैयारी थी नैब के अंदर। तो मशहूरी उसकी काफ़ी की गई कि शायद मैं किसी खुदा न खास्ता करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ। तो मैं बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर था साफ़ पानी कंपनी में। तो आप जानते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इन्वॉल्व उसमें किया गया। तो मैं भी एज़ ए मेंबर, मुझे भी 2-3 दफ़ा उन्होंने बुलवाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन ज़रा हमारा तो एक मेंबर की चीज़ से हमारे क्या करप्शन में क्या हाथ होना है, लेकिन वो भी एक झूठा केस था। बाद में आप जानते हैं कि जो हमारे MNA के उम्मीदवार हैं रावलपिंडी से, फ़ख्र मुझे नाम याद नहीं है, हमारे साथ MP रह चुके हैं, वो चेयरमैन थे साफ़ पानी कंपनी के, कमरुल इस्लाम साहब। हाँ जी, उन्होंने बेचारे ने बिला वजह जेल काटी, और कह लें बेगुनाही में जेल काटी। तो अल्लाह का शुक्र है, बाद में जब अदालतों ने फैसला किया क्या तो समझते हैं इस बार आपका हल्का नून लीग को वोट देगा और जीत पाएंगे? तो इंशाल्लाह जी कोई मसला नहीं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जी। हमारा हल्का, मैं तो तब भी जीत गया, अल्लाह का शुक्र है, जब दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था नून लीग का, मैं तो खान अल्लाह साहब कहते हैं कि मैं खंबे को भी टिकट दूँ ना, वो जीतेगा। तो आप कितने क्यों कह रहे हैं कि नून लीग ही जीत जाएगी आपके हल्के से? लेकिन देखें, खान साहब तो बेचारे नशे में रहते हैं। नशे में कोई ऐसी बात करता है, कोई अक्लमंद थोड़ी ऐसी बात करता है खंबे को वोट दूँ। खंबे को वोट डालता है या खंबे को खड़ा कर सकता है? वो ज़ाहिर नशई कोई ऐसा बयान दे सकता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का मामला नहीं। मियाँ चन्नू तारीख़ी एतबार से नून लीग का शहर रहा है। ग़ुलाम हैदर रवाई साहब वहाँ से 12 जीते हैं, बाद में भी मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स हमेशा जीते रहे, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी 2 दफ़ा जीत चुका हूँ। हमारा जो पिछला इलेक्शन था वो बहुत ही मुश्किल था, तो अल्लाह का शुक्र वो निकले, अब तो मसले कोई नहीं। सर आप बताएं, किस सीट के लिए अप्लाई किया है और क्या समझते हैं इस हमारा वक्त क्या? हमारा हमारा ज़िला खानेवाल से तल्लक है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इंशाल्लाह जीतेगी, और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कन्फर्म होगी। ये पीटीआई वाले जो बार बार कह रहे हैं कि खंबे क्यों टिकट देंगे फलां को देंगे, ये सारी फ्रॉड की बातें हैं। लोग अब इसके जाल में नहीं आएंगे। लोगों ने पहले इसका बहुत चूरन बेच देख लिया है, कैसे बेच रहा था, कैसे कर रहा था। अब इसके चक्कर में नहीं पड़ेगी दुनिया। अवाम इंशाल्लाह शऊर हो गया, अवाम समझती है हर चीज़ को कि वाकई पाकिस्तान को अगर कोई निकाल सकता है तो मियां नवाज शरीफ है। सर ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाब क्यों और मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों देना चाहिए?
सर हम शुरू से ही मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और नवाज शरीफ की क़यादत पे हमें भरपूर यकीन है। और मैं PP 207 से जो सूबाई सीट है उस पर मैंने अप्लाई किया हुआ है टिकट्स के लिए। और जो है पाकिस्तान की तरक्की जो है ना जी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हाथों में है। जो इमरान खान ने 3 साल लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ना कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ। वो सारा झूठ था, फ्रॉड था, उससे कोई भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान रिवर्स गया है आगे जाने की बजाय ना। अब मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे पूरे मुल्क को यकीन है और हमें भी यकीन है इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब की हुकूमत आएगी और मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान की जो तरक्की जहाँ पे रुकी थी, वो दोबारा से वहीं से तसलसल शुरू होगा। आप बताएं कहाँ से आए हैं और ये जनरल सेक्रेटरी हैं आप बताएं आप कहाँ से आए हैं और ये जनरल किस सेक्रेटरी टिकट के लिए अप्लाई किया है? जी मैं जनरल सेक्रेटरी PP 208 जो कि राना बाबर हुसैन MPA मुंतखब हुए हैं 3 दफ़ा, वो उस हलके से मेरा ताल्लुक़ है मियाँ चन्नू से। तो इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हलके में पिछले 5 साल रहे हैं, तो हमने राना बाबर हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह और वो रखा हुआ है कि परजोश रखा हुआ है। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि मुल्तान के हलके से ये उम्मीदवारों का सिलसिला जारी है इंटरव्यूज़ का। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही इस दफ़ा मुल्तान डिवीज़न से, मियाँ चन्नू डिवीज़न से जीतेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? आज आपकी डिवीज़न के इंटरव्यू जारी हैं, मियाँ साहब खुद कर रहे हैं, क्या समझते हैं और मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा जीत पाएगी? इंशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मुस्लिम लीग ही एक जमात है ऐसी जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। इस दफ़ा इसके अलावा कोई और आवाम के लिए ऑप्शन ही नहीं। तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जीतेंगे और उम्मीद है टिकटों के फ़ैसले भी इंशाल्लाह मेरिट पे होंगे। तो जिन दोस्तों को भी टिकट मिलेंगे, हम मिल के इंशाल्लाह सबका इलेक्शन लड़ेंगे। चले।